माय डियर अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहाँ आप गलत हो अपनी ईमान में, उसको दुरुस्त करने के लिए मैंने आपसे आपकी तरफ मुतवज्जा हुआ हूँ और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप समझो और अपनाओ। गलती कहाँ शुरू हुई है, ठीक है ना। गलती कहाँ शुरू हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैंने आज बता दिया था कि आज मैं बता रहा हूँ आपको मोहम्मद के बारे में। तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह का नाम क्या है? अर्रहमानी या अर्रहमानी। तो या अर्रहमानी और ब्रैकेट में उनकी शर्मगाह। शर्मगाह मतलब ये एनस है, ये भेजना है और इसके ऊपर पेनिस है। ये बॉडी पार्ट है, नॉट बर्ड। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम जो आसमान से आया, उसको कन्वर्ट करके पढ़ना है। वइन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब यही है। और दूसरी सूरत में क़ुल्हुल्लाह औद और रहमान। तो या रहमान। रूबरी होने के 3 तरीके हैं, 3 स्टेप्स रूबरी होने के। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो मोहम्मद। उसके बाद किधर से भी जाओ ये मोहम्मद, इधर से जाओ मोहम्मद। कोई भी अमल करने जाओ तो मोहम्मद से कहीं सहारा लेके ही कर पाओगे, तभी आपकी क्वालिफिकेशन होगी। अन्नास से नहीं तो आप अलहज्जा वल उम्रता भी नहीं कर सकते। ओके, ये है, ठीक है ना। मोहम्मद यानी कि, और ये है अल कुरान और ये है वाइफ और नॉन वाइफ और मरियमा और अमरातो 5 तरह के अल कुरान। मोहम्मद के पास जाके ही तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम कर पाएंगे। अलहज्जा वल उम्रता जाएंगे तो तभी आप मोहम्मद के पास ही जाके तभी आप क्वालिफाई होंगे, अन्नास से बनेंगे। और शादी करेंगे तो मोहम्मद से मशवरा करके शादी आपकी, गलत कर रहे हो क्या कर रहे हो पता नहीं, तो मोहम्मद जब तक नहीं आपके उनसे मशवरा करोगे तब तक आपकी शादी गलत हो सकती है। जो युमिन्ना जो पॉइंट है लेडीज़ के लिए और युमिनन्ना भी पुरुष हजरात के लिए, हस्बैंड के लिए, तो वो क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। ये पॉइंट मैच दोनों के होना चाहिए, तब जाकर शादी वो वैलिड होती है इस पर रब्बिल आलमीन। और वो भी आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में होती है, ठीक है ना, आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में।
और इसमें ये भी है ना, तो इसमें अटैच वाइफ भी होती है और स्पॉन्सर्ड वाइफ भी होती है। इस तरह के कितने हैं ये पॉइंट्स, इस तरह का। और इसमें ये भी होता है अब्न सबील भी होता है, अब्न सबील, अब्न सबील। इनके ज़रिए अटेंडेंस आपकी, अगर आपने शादी की 18 फीमेल और 20 मेल हस्बैंड, ओके, शादी की मिनिमम एज है, ठीक है ना। और मान लो आपने 20 साल में शादी की, ठीक है, तो 20 साल से आपकी 20 ईयर्स से लेके और 60 ईयर तक आपकी जो है वो स्टेमिना रहती है। तो ये हो गया 40 ईयर्स का स्पैन। जल्दी कर लोगे तो आप सिक्योर कर सकते हो 33% अटेंडेंस ईजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आप अल्टरनेट डे भी करेंगे तो मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे ही अगर आपने इधर की 30 साल में, तो आपको कितना मिला, ये स्पेन 30 साल का मिला, 30 साल में करते 30 साल का मिला। तो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। जो अल्टरनेट डे करते थे तो आपको एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज अल्टरनेट बाकी तो जो न्यू मैरिड होती है वो डेली ही करते हैं। बाकी जो है वो जैसे 10 साल बाद थोड़ा सा अल्टरनेट डे, और फिर ऐसे 2 दिन का भी गैप दे देते, जैसे जैसे ये 50 साल के ऊपर जाता है तो 2 दिन बाद, लेकिन इससे ठीक है ना। और 30 साल में की तो आपको 30 साल मिले आपको पत्नी का इस्तेमाल करने के लिए, तो उसमें जो है आपकी अटेंडेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और कहीं आपने 40 साल में की तो आपको 20 साल मिले, 20 ईयर्स में तो और ज़्यादा आपको, मतलब आप ज़्यादा उस अटेंडेंस करने के चक्कर में तो आप बीमार भी पड़ सकते हो, बीमार पड़ जाओगे तो आपके जो है वो, तो जितनी जल्दी शादी कर लोगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाता है लाइफ का। बाकी जो भी सेल्फ डिपेंडेंसी है वो तो वाइफ आ जाने के बाद भी अपनी हो सकती है, उसके कोई नहीं, उधर बुलाई में और आसान और कर देते हैं। जब शादी हो जाती है 2 लोग हो जाते हैं तो रब्बुल आलमीन को अपने इबादत के लिए जो सर्किट है इबादत का उसको, तो रब्बुल आलमीन खुद रोज़गार दिलाने की कोशिश करते हैं उसको, कहीं अच्छा सा रोज़गार मिल जाए जिससे दोनों अपने अर्न करें और इबादत करें। तो जितनी जल्दी मैरिज कर लोगे तो उतना अच्छा होता है, जितनी डिले करोगे उतने आपके लिए मिनिमम 33% अटेंडेंस होना चाहिए अल जन्नत में प्रवेश के लिए, ठीक है। ये है। अब मैं आपको बता रहा था मोहम्मदुन डबल पेश लगा है, इसका मतलब होता है कि आज हैं और कल भी रहेंगे जब तक सूरज देख रहे हो तब तक मोहम्मद आपके अराउंड हैं, आपके अराउंड हैं, ठीक है ना। मोहम्मद आपके अराउंड हैं। अब आपकी
जिम्मेदारी है कि उनसे तालीम लें और अपनी ज़िंदगी दुरुस्त करें। जब भी आप सूरज को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप सूरज देख रहे हो, इसका मतलब अल कुरान आपके पास होना चाहिए। और फिर अल कुरान में जो ऑर्डर्स हैं रब्बुल आलमीना के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो ले उसके लिए आप मोहम्मद के पास तुरंत जाइए। जब जब आप सूरज निकलता हुआ महसूस करें या देख तो सकते नहीं, मॉर्निंग में देख सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन बीच में और ये थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग जो होता है, वेरी अर्ली मॉर्निंग, तब देख सकते हो, या फिर जस्ट बिफोर द सनसेट। उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं होती है कि जो आँख को कुछ हार्म पहुंचाए, इसलिए वो देख सकते हो। लेकिन देखें जब जैसे जैसे वो सन जो है वो राइज होता है थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसके साथ जो है वो धूप देख के जो है पता चल जाता है कि देख तो नहीं सकते, जैसे 9 बजे नहीं देख सकते सूरज को, 8 बजे नहीं देख सकते, देखना भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अल कुरान की अपनी कॉपी को लेकर मोहम्मद के पास जाकर उनसे तालीम लें। 2 महीना से 3 महीना तक मुकम्मल हो जाती है। डेली 30 मिनट्स पर डे, 30 मिनट्स पर डे। यानी कि वो किस लिए मोहम्मद, जो ऑर्डर्स हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू के, वो तो मिनिमम आपको करना ही है। इसके बाद आयातें इनको बोलते हैं जो ऑर्डर्स हैं, और जो इनडायरेक्ट कहे हैं वो अधीत हैं। इनडायरेक्ट जो कहे वो अधीत हैं, तो आयातें प्लस अधीत इज इक्वल टू अल कुरान। अन्नबीना इसी को बोलते हैं, आयातों को समझना जो ऑर्डर से, अन्नबीयूना उसको बोलते हैं जो है उसको, आयात पर अधीत है अल कुरान को समझ मोहम्मद के पास जाके, ठीक है ना। तो ये है, जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपकी जो अन्नासे वाली जो है वो नहीं होगी आपकी। अन्नासे जिसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन, अन्नासे जब तक नहीं हो तो you cannot execute neither benefits of Ramadhan nor al-Hajj wal umrata, ओके, al-Hajj wal umrata। अन्ना से नहीं तो ना तो रमज़ान के फ़राइज़ आपके लिए हैं, ना ही हज वाल उम्रता के, यानी कि हुरमुन के। इन अदर वर्ड्स हुरमुन बोलते हैं, हुरमुन 4 months ऑफ विंटर एज पर क्लाइमेट ऑफ
डेजर्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड। कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर हैज़ टू बी डिज़ाइन बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट लैंड। पहला महीना न्यू ईयर गर्मी शुरू होता है और गर्मी के 8 महीने प्लस 4 महीने सर्दी के इन वन स्पैन। हमेशा विंटर में ही हॉर्मोन के महीने पड़ते हैं, रमज़ान प्लस 3 महीना अल हज्ज वल उम्रह के, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझना है। कभी भी एवर ऑलवेज फॉल इन द विंटर सीजन, हार्मोन के मंथ, ओके। उनमें हार्मोन के मंथ में आपको वहाँ जब आपके एकदम जो है डेजर्ट लैंड में, तो आप बकरे का गोश्त नहीं खाएंगे जब तक आपकी वो है हार्मोन के मंथ जब तक ओवर नहीं हो जाते 10, 11, 12। रमज़ान तो अपने घर पे ही मना के जाओगे, लेकिन आगे आ जाओगे तो वहाँ नहीं। आप नियत कर ली और आप अपने फर्टाइल लैंड में ही हैं, घर पे ही हैं फर्टाइल लैंड में, तो आप खा सकते हो बकरे को। जैसे एकदम आपके पड़े वहाँ नहीं खा सकते, लेकिन आपने नियत कर ली तो बड़े का गोश्त नहीं खा सकते। बड़े का मतलब बफेलो का, ओके। पूरे 4 महीना फ्रॉम 1 to 120। हार्मोन का मतलब जो है रमज़ान के बाद जो पढ़ते हैं ना अल हज्ज वल उम्रह के, तो 90 डेज तक, फर्स्ट मंथ टू 90 मंथ, ओके। कैन नॉट ईट द बफेलो फ्लैश। हमको जो फ्लैश अलाउ है वो फिश ऑफ द सी ओनली विच हैव बोन विच इज़ अनेबल टू च्यू, देन गोट और लैम्ब और शीप एंड बफेलो फ्लैश। बफेलो फ्लैश अगर आपने अल हज्ज वल उम्रह की नियत कर ली तो 3 महीने बिल्कुल नहीं खा सकते, मतलब 4 महीने, सॉरी 4 महीने तक नहीं खा। अंत हार्मोन का ये है ना, सूरतुन माइदतन में है कि आप जब हार्मोन के महीने में अवेलेबल हो, यानी कि रमज़ान तो आप घर पे ही करोगे बेसिकली, लेकिन वहाँ जाओगे तो अल हज्ज वल उम्रह तो फिर वो डेजर्ट लैंड में करोगे, तो वहाँ जो है 3 महीने तक बड़े का गोश्त नहीं खा सकते, ओके। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जब से नियत कर ली, यानी पहली तारीख से लेकर 90 डेट तक, फर्स्ट डेट टू 90th डेट, 90 दिन तक नहीं खा सकते बकरे गोश्त। नियत कर ली, लेकिन आपके प्रेजेंस अभी फर्टाइल लैंड में ही है, तो जब तक फर्टाइल लैंड तब तक खा सकते हो। जैसे ही कदम आपके पड़े डेजर्ट लैंड में, फिर नहीं खा सकते आप, जब तक आप घर पे नहीं आ जाओ, 30 तारीख ओवर ना हो जाओ। वहाँ पर अल हज्ज वल उम्रह में आप फ़िश खा सकते हो, वो भी समंदर की, ओके। दैट्स इट। सारी डेजर्ट लैंड है वर्ल्ड की, वो अल हज्ज वल उम्रह के लिए डिज़ाइन की है। यू कैन एग्जीक्यूट अल हज्ज वल उम्रह एनीवेयर विच इज़ इकोनॉमिकली फॉर यू। इंडिया के हैं तो उनके जैसलमेर है, और गुजरात में है डेजर्ट है, और बीकानेर है, और राजस्थान में जैसलमेर, यहाँ कर सकते हैं। पाकिस्तान के हैं जो उनके लिए जो है वो डेजर्ट उनके खुद कंट्री में ही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स मिले हुए हैं, तो वो दे कैन एग्जीक्यूट अल हज्ज वल उम्रह इटसेल्फ देयर इन 10,000 और 20,000 रुपीज़, द इंडिया और इंडियन और पाकिस्तानी। वाई टू use 3 lakh or 4 lakh for performing Al Hajj wal Umrah if you can execute this Al Hajj wal Umrah in your country itself in 20,000 or 30,000 only, okay। this is the तो आपको बता दिया ये सब है। तो आपको ये हमेशा जो है ना रमज़ान का महीना और हज्ज वल उम्रह के महीने जो है वो हमेशा सर्दी में ही पड़ते हैं, एवर सिंस बिगनिंग एंड विल हैव बीन रिमेन सेम, विल हैव बीन रिमेनिंग द सेम, तो दुनिया है। तो जब आप सूरज देख लिया निकल रहा है, एहसास हो गया, ऑब्ज़र्व कर लिया है, तो फिर आपको ये जिम्मेदारी है कि अल कुरान की कॉपी और पेन और नोटबुक लेके मोहम्मद के पास जाए, और जो ऑर्डर्स उसमें लिखे हैं रब्बुल आलमीन ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू हो तो आप सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, इन्न रहमान मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अलैहि का मतलब नबी के पास जाके, मोहम्मद के पास जाके,
अक़िम सलात व आतु ज़कात, इसका दूसरे यही मतलब अस्बिर व साबिर व अला अब्दि वत्तक़ुर रहमान लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नल लज़ीना हाजरू व जाहदू फ़ी सबिलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। देखिए अब इसमें एक चीज़ है, इस मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्ड जिहाद, सॉरी जिहाद, दिस इज कंट्रोवर्शियल नहीं, नॉट कंट्रोवर्शियल, सॉरी, कंट्राडिक्टरी वर्ड। जो लोगों ने इसका गलत वो बना दिया, कॉन्ट्राडिक्शन करके। देखिए ये आयत सूरत में लिखा है इन्नल लज़ीना आमनु व हाजरू, इन्नल लज़ीना आमनु हाजरू व जाहदू फी सबीलिर रहमान बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम। ओके, अब इसका मतलब ये है कि इन्नल लज़ीना जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन करते हैं, या अक़ीम सलात व आतु ज़काता करते हैं, या अस्बिर व साबिर व अब्दि वत्तक़ुर रहमान लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ये जो करते हैं मोहम्मद के पास जाके, इन सब का मोस्ट प्रिसाइसली यहाँ कर दिया रब्बुल आलमीन ने इस सवाल आयत में। इन्नल लज़ीना आमनु का मतलब जो मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई। हाजरू का मतलब हो गया हाजरू का मतलब हो गया वो लोग जो तालीम मोहम्मद से तालीम लेते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद से एजुकेशन करवाते हैं एज बैक साइड पोजीशन वाया हर भेजना। और फेस टू फेस उसको बोलते हैं हाजरू। यू मस्ट हैव टू अलाउ योर स्पाउस टू मोहम्मद इन ऑर्डर टू लेट हिम गेट द एजुकेशन बाई यूज ऑफ जिसने तालीम ली उसकी जो स्पाउस है, हिज स्पाउस who is sponsored wife। ब्लड रिलेशन में होगी, स्पॉन्सर्ड वाइफ होती है सेकेंड कजिन सिस्टर। जिसको विधवा से शादी करते हैं तो उसको स्पॉन्सर्ड वाइफ कहते हैं, तो उसको फर्टाइल एंड में सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन में सेकंड वाइफ सेकंड कजिन सिस्टर होती है, जो विडो सेकंड कजिन से शादी करके उसको स्पॉन्सर्ड वाइफ बोलते हैं। तो उसके लिए जब तालीम ली तो उसको अलाउ कर दिया मोहम्मद के साथ, तो वो भाई सेटिस्फाइंग है। इट डिपेंड्स अपॉन मोहम्मद, जैसा वो चाहे, फेस टू फेस हो विदाउट। ओके, जैसे इसमें लिखा है कि उनकी मर्जी है कि वाद जो है वो बैक साइड और वाद जो है फेस टू फेस वाद, ठीक है ना, इस तरह। तो इसको बोलते हैं हाजरू।
और जाहदू बोलते हैं, जाहदू। जाहदू तालीम क्या है कि जो वो ऑर्डर्स हैं रब्बुल आलमीन उनको समझना 2-3 महीने का कोर्स है मोहम्मद फ़ैज़। जाहदू बोलते हैं। यू मस्ट हैव टू गेट द एजुकेशन, द सेम एजुकेशन सबील रहमान है जो हाजिरों ने की होंगे, लेकिन बाई यूज ऑफ हिज आइदर अटैच्ड वाइफ और जनरल वाइफ। जनरल वाइफ, जनरल लास्ट में आती है, अटैच्ड वाइफ और हायर्ड वन, हायर्ड वन और जनरल वाइफ, जो कि आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में जो होती हैं, आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में होती हैं, ब्लड रिलेशन में होती हैं, उसके लिए। जहादू का मतलब यू मस्ट हैव टू गो टू मोहम्मद इन ऑर्डर टू लर्न ऑल द ऑर्डर्स, जिनको करना है मस्ट एंड नहीं करना है उनको समझना और उनको इम्प्लीमेंट करना होल लाइफ। आफ्टर दैट यू मस्ट हैव टू अलाउ योर स्पाउस हु इज़ आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, जो कि अटैच वाइफ, जो विधवा से शादी करते हैं, जो अटैच, ये उसके साथ ओके हर भेजना, बैक साइड ऑफ द भेजना। और फेस टू फेस आइदर बैक साइड और फेस टू फेस, डिपेंड अपॉन द हिज हस्बैंड कि वो कैसे अलाउ करता है, ठीक है ना, मोहम्मद के साथ। मिनिमम जो है वो एजुकेशन लेना है, ठीक है ना, और भाई सेटिस्फाइंग तो वो वही खुद ही करेगा, लेकिन वो फेस टू फेस कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर सकते इसको अटैच वाइफ को। और इन केस ऑफ जनरल वाइफ, ये आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है एब्सोल्युटली, और जो कुंवारी होती है तब शादी होते हैं। कोई भी लड़की कुंवारापन नहीं अपना गवाए, वर्जिनिटी, शादी नहीं होती तो हस्बैंड के साथ ही है। अगर उसने शादी से पहले वर्जिनिटी अगर वो कर दी तो उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। नॉन वर्जिन नहीं होना है जब तक हस्बैंड नहीं करे, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जनरल वाइफ से उसका हस्बैंड ही सेटिस्फाई कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए जब ये अलाउ करें मोहम्मद से तो बैक साइड ऑफ भेजना ओनली, ठीक। इसको फेस टू फेस। लेकिन जब अलहज्जा वाल उम्रता में जाएंगे तो अगर उसकी एक तो जनरल वाइफ है तो उसके साथ तो वो अलाउ करेंगे, वो तो अलहज्जा तो तभी होगा जब वो अलाउ करेंगे, तो वो उसको अलाउ करेंगे। इसके लिए ऑप्शन है कि तो विधवा से शादी कर ले, खून के रिश्ते से बाहर उससे कर ले, तो वो उसके सेकंड कज़न ब्रदर को अलाउ करने को अलहज्जा बोलते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर वो स्पॉन्सर्ड वाइफ जो ब्लड रिलेशन में सेकंड कज़न है उससे विधवा से शादी कर ले तो उसको अलाउ करना, उसके पास आके तो उसको अलाउ करेगा, उस जो है वो तो, और उसके जो सेकंड कज़न ब्रदर से, और सेकंड कज़न मतलब उससे तो यह कि अगर 2 ब्रदर्स हैं तो स्पॉन्सर्ड वाइफ ये कि तो उसमें अलहज्जा मतलब दोनों के साथ ही हो जाता है, क्योंकि उसको अलाउ करना सेकंड कज़न ब्रदर के साथ। तो जब स्पॉन्सर्ड वाइफ है जो खून के रिश्ते में है, सेकंड कज़न सिस्टर है विधवा, तो वो उसके आपने कर ही रहे उसके साथ मिल रहे हो तो भाई सेटिस्फाइंग इन द डेजर्ट लैंड, और लेकिन अलाउ किया तो वो अलहज्जा में आ जाएगा, यानी कि अपने ही ब्रदर को अलाउ करना तो उसको अलहज्जा बोलते हैं, और ख़ुद उसके साथ सेटिस्फाई करना उसको आलमरता बोलते हैं।
तो ऐसे भी हो जाता है। तो स्पॉन्सर्ड वाइफ है, 2 भाई हैं, तो उसमें भी अलग जबर मुता हो गया। जो विधवा है तो ठीक है ना, अगर उसके साथ वो दूसरा ऑप्शन है कि विधवा आउट ऑफ ब्लड रिलेशन है, तो उसको अलाउ करना, उसके साथ खुद तो नहीं कर सकता, तो उसको अलाउ कर सकता है। अच्छा तो हो ही जाएगा। अलुम्रता के लिए तो नहीं हो, तो उसके लिए जो है वो खुद जो है वो एक दूसरे को देख के सेल्फ मास्टरबेशन करके हो जाता है। ऐसा है कि वो खून के रिश्ते में वो वहाँ पेनिस यूज नहीं कर सकते, इन एनी स्लॉट, मतलब एनी स्लॉट क्या मतलब वेजिना में नहीं स्लॉट करते, इनसे तो है ही नहीं। ब्लड रिलेशन में है बाय एनएस, लेकिन वो नॉन एक्टिव एनएस है, तो उसका तो कोई उपयोग करने का मतलब ही नहीं। जब वहाँ सेटिस्फाई करना है तो वेजिना से ही करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत बारीकियाँ इसको समझ लीजिए, अंडरस्टैंड। Just leave me a query if you have any doubt or any objection or any which you are not, which you could not understand, उसको मैं दोबारा से आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, तो लेडी को अपना कुंवारापन नहीं गंवाना है। डोंट लूज योर वर्जिनिटी, ठीक है ना। वर्जिन लेडी है तभी शादी करें, नहीं तो नहीं करें, वरना तो लाइफ बहुत डिसास्टर समझो उसकी लाइफ का। ओके, चीट किया हस्बैंड को, और उसको वाइफ उसकी, क्योंकि जो उसकी जो कंडीशन होगी वो विधवा के तौर पे होगी। अब दूसरे शादी की उसी से कर लिए तो चलो ठीक है, रब्बुल आलमीन को ही माफ़ कर, लेकिन दूसरे से की तो हस्बैंड को चीट किया कि मैं कुंवारी हो, वर्जिन हो, जबकि वो नॉन वर्जिन होगी, उसकी लूज होगी वर्जिनिटी, ठीक है ना, शी लॉस्ट हर वर्जिनिटी। तो फिर इस केस में जो है वो उसकी लाइफ डिसास्टर। ओके, तो विधवा कंसीडर होगी, वो विडो, तो विडो होगी तो फिर बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अगर वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में तो बच्चा कर ही नहीं सकते किसी हाल में, चाहे वो अटैच वाइफ हो, तो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन है विधवा, तो विधवा से बच्चे नहीं कर सकते, चाहे वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो विद इन ब्लड रिलेशन हो। उसका हस्बैंड जो है वही रियल हस्बैंड रहेगा ह्यूमन आखिरत में, ये तो टेम्परेरी है दुनिया की लाइफ में, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। ओके, इससे बारीकी से समझिए, यही इस्लाम है, इसे समझ लिया, लाइफ जो है सेटल्ड है और अच्छी बढ़िया बेहतरीन, इसको समझ लीजिए। बारीकियाँ आपको जो बता रहा हूँ मैं, फोकस ऑन दीज एजुकेशन। ओके, और अगर कोई भी नहीं है, ना आपकी अटैच वाइफ है, ना स्पॉन्सर्ड वाइफ है, तो फिर आपकी जो जनरल वाइफ है उसको ले जाके वहाँ फिजिकल मास्टरबेशन करिए, जो कि सेल्फ अलमृता उसको बोलते हैं, खुद करने को, और अल अमृता बोलते हैं, अलहज्जा बोलते हैं, अलाउ करना उसको अपने उसके सेकेंड कज़न ब्रदर के साथ, और विदाउट टचिंग। ओके, ये विदाउट टचिंग, बस लुकिंग ईच अदर, शी विल यूज फिंगर एंड हर सेकेंड कज़न ब्रदर डू द मास्टरबेशन सेल्फ विदाउट टचिंग। इसको बोलते हैं, इन दिस कंडीशन दिस इज कॉल्ड अल मस्जिद, दिस सर्किट इज कॉल्ड दिस लेडी अल मस्जिद हराम है। हराम का मतलब सेल्फ। ओके, विदाउट टचिंग टू ईच अदर शी विल do masturbation by using of her finger on into his vagina, her vagina, and her second cousin brother will do the masturbation by seeing each other, okay, until the ejaculation, both party। इसका मसल हराम है। और जब हार्मोन के महीने जाने के बाद 1 से 8 तक जो होता है 8 मंथ्स में इसी को यूज़ करना, जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है, तब ये उसमें मतलब मिल ही नहीं सकते 12 महीने, तो उस टाइम में इसकी पोजीशन होती है अल मस्जिदिल अक्सा, अल मस्जिद अक्सा।
ठीक, जो फिजिकल टच करके एक दूसरे की। शी विल यूज हर फिंगर इनटू हिज, शी विल यूज हर फिंगर palm to do the masturbation of her husband, and her husband will finger into her vagina to satisfy her. This is called al-masl aqsa. Al-masl aqsa, al-masl haram, समझ गया ना? This is not the building, okay? Masjid is not building. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bye. Masha Allah, Mohammed Altaf. Yeah.